से लेकर 11 तक जो यहाँ पर दिया गया है सूची, उनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शिक्षक साथी का कितना 20,466 रुपये टैक्स कटा है। क्लेम सेटलमेंट 100% सक्सेसफुल है। यहाँ पर आप देख पा रही है मधुबनी जिला का है। इसी तरह बिहार के सभी जिला के शिक्षकों का सर्विस हम किए हैं। इसमें किसी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है कि सर फर्जी है या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेरे चैनल में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। वोटर लिस्ट में नाम बने रहने के लिए अभी क्या होता है कि वोटर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। यूँ कहे कि आपको इस तरह का गणना प्रपत्र मिला होगा, इसके साथ आपको दस्तावेज देना पड़ेगा। दस्तावेज की सूची बता देंगे हम। दस्तावेज में यूँ कहे कि आपको आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड के अलावा देना है, लेकिन प्राय सबके पास वही डॉक्यूमेंट्स रहता है। तो क्या करेंगे, कैसे प्रपत्र भरेंगे, कैसे जमा देंगे? तो सिंपली आपको यहाँ पर एक अपना फ़ोटो चिपकाने का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर चिपका दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि, आधार संख्या वैकल्पिक है, अगर है तो आप देंगे, नहीं तो नहीं। फिर मोबाइल नंबर अपना, उसके बाद अभिभावक या कानूनी अभिभावक या फिर पिताजी का नाम अपना, यदि इपिक नंबर है तो यहाँ पर भरिएगा। चलते हैं उसके नीचे और क्या है। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम, फिर इपिक नंबर है तो वो, फिर जीवन साथी मतलब पति या पत्नी, उनका नाम, उसके बाद यहाँ इपिक नंबर। अब मैं घोषणा करता हूँ कि मैं 18 साल का हूँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कौन से बॉक्स में टिक लगाएंगे? तो जिसका उम्र यहाँ लिखा है मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से पूर्व हुआ है, मतलब पहले हुआ है, तो 1987 से पहले का जिसका जन्म है वो यहाँ पर टिक लगाएंगे। और दस्तावेज में एक ही देना है वो, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने की नीचे दी गई जो सूची है अब दिखाएंगे आपको, उसमें से एक दस्तावेज देना है। जिनका जन्म 1987 से 2004 के बीच हुआ है उसको 2 दस्तावेज लगेगा, एक अपना और एक माता या पिता का। तो मेरा क्या है कि 1992 है, इसीलिए हम यहाँ पर टिक लगाए हैं। अब चलते हैं दूसरा स्लाइड में। अब तो वीडियो को लाइन की लाइक कर दीजिए। आपके मन में जितने भी सवाल हैं सभी सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अब इस साइड आ जाए, अगर आपका जन्म क्या है 2004 के बाद का है तो क्या चाहिए आपको? अपना प्रमाण देना है, उसके बाद मम्मी का और पापा का, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है यदि माता पिता कोई अगर भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय का जो है उनका वैध जो वीज़ा या पासवर्ड जो है वो देना है, ठीक है। उसके बाद ये सब जो बॉक्स है इसमें टिक नहीं लगेगा, ठीक है, गलती से इसमें लग गया है, इसमें टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर अपना नाम मतलब हस्ताक्षर करना है। अब विलेज या ब्लॉक का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जिस तिथि को आप साइन कर रहे हैं वो देना है। अब दस्तावेज कौन सा दें, यहाँ पर सूची दिया हुआ है। 1987 से पहले वाले का सिर्फ अपना लगे। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो जिस प्रति में मतलब जिस पेज में उनका नाम है उसका फोटोकॉपी लगाएंगे तो काम हो जाएगा। अब 1987 के बाद और 2004 वाले का तो अपना तो लगेगा ही, लेकिन मम्मी पापा का भी लगेगा। यूँ कहे कि 1987 से लेकर के 2004 के बीच वाले का 2 प्रूफ चाहिए और 2004 के बाद वाले का 3 प्रूफ चाहिए। अब बोलेंगे कि सर हम तो अपना जो यहाँ पर 1 से लेके 11 है, इस शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इतना लिखा हुआ है यहाँ पर 843, मतलब अब तक इतने एम्प्लॉय का, शिक्षक और अदर प्राइवेट एम्प्लॉय का हमने क्लेम सेटलमेंट किया है। ये बताने का मतलब है कि आप में आत्मविश्वास हो, आप समझे कि सही सर के साथ हम अपना काम करवाना चाह रहे हैं, करवा सकते हैं। 1 से लेकर 11 तक जो यहाँ पर दिया गया है सूची, उनमें से जिनका यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ पहले देख लीजिए, तब जाकर के अपने माता या पिता का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या लगाएंगे आप। सबसे पहले क्या है कि केंद्रीय कर्मचारी अगर है या फिर राज्य कर्मचारी है तो पेंशन भोगी अगर हैं, ठीक है, मतलब केंद्र कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, तो उनका क्या भुगतान का आदेश चाहिए या पहचान पत्र चाहिए। फिर ये राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकार मतलब पंचायत के द्वारा या डाकघर के द्वारा अगर 1987 से पूर्व का कोई भी पहचान पत्र है या LIC के द्वारा, तो इस तो लगभग सबका किसी का नहीं होगा। अगर आपको
यहाँ पे समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, यूँ कहे कि आपका जाति प्रमाण पत्र अगर निर्गत है, इससे भी काम चल जाएगा। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट्स लगना है 1 से लेकर 11 तक का। पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट। अब यहाँ पर मान्यता प्राप्त विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय से क्या हो, मैट्रिकुलेशन का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चाहे आप मैट्रिक किए हो या फिर संस्कृत विद्यालय से हो या मदरसा विद्यालय से, कोई भी मान्यता प्राप्त हो, उसमें मैट्रिक का अगर सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगाते हैं तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर समक्ष प्राधिकार से निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। यूँ कहे कि आप करना क्या है, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। तो अगर ज़मीन का पेपर है, ठीक है, तो वो लगा दीजिए जिसमें आपका नाम मेंशन हो। या फिर वोटर लिस्ट में अगर नाम है 2003 वाला तो वो तो लगा ही दीजिएगा। मान के चलिए मेरा 1992 में हुआ है तो हम अपना सर्टिफिकेट तो लगा दिए, या फिर आवासीय लगा दिए या जाति लगा दी, ठीक है। अब पिताजी के में क्या लगाएंगे, क्योंकि पिताजी का भी लगेगा, तो उसका वोटर आईडी, वोटर लिस्ट का जो पेज है जिसमें उसका नाम है उसमें टिक लगा करके वो दे दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन करते समय वो मेंशन करना पड़ता है। या फिर इसके अलावा उनका अगर क्या है, जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय या फिर इनमें से कोई प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद 2004 के बाद वाले का अपना लगेगा, उसके मम्मी का और पापा का। मतलब वोटर लिस्ट में ही नाम अगर है सिर्फ, तो वोटर लिस्ट का ही प्रति दीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सवाल बनता है कि सर आवासीय नया चाहिए कि पुराना चाहिए। देखिए, जाति तो कोई भी रहेगा चलेगा, आवासीय क्या होता है, 6 महीने का वैलिड होता है, ठीक है। तो नया बना लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आवासीय बना लीजिए, काम चल जाएगा, जिसका कोई पेपर नहीं है। अब बोलेंगे सर कैसे आवासीय बनेगा, तो ऑनलाइन होता है तत्काल। अगर आप बनाएंगे तो ब्लॉक जाकर तत्काल फॉर्म भर के बनाएं, 2 दिन में आपका आवासीय प्रमाण पत्र बन जाएगा। मतलब किसी का वोटर लिस्ट से नाम हटे नहीं, इसके लिए अभियान चला दें, घर घर जाकर के आसपास के समाज के मतलब सब लोगों को बताया कि किस तरह क्या करना है। बात है कि ऐसा जटिल प्रक्रिया है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें नहीं करें, परेशान है। तो परेशान ना होने के बजाय क्या करेंगे, आप इसका समाधान निकालें, क्योंकि आयोग का सख्त निर्देश है 26 जुलाई तक आपको क्या करना है, ये प्रपत्र जमा देना है। अब अगर ऑनलाइन भरना चाह रहे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं कि किस तरह से आप खुद ऑनलाइन करेंगे। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहे। आज के विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं सुधांशु फ्रॉम मुजफ्फरपुर। विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आज का प्रश्न है, चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है, इसका आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इनमें से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होते हैं, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। नज़दीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। पिछले महीने जो भी साथी हमारे विन ऑफ द मंथ में सिलेक्ट हुए थे उनका पार्सल डिस्पैच कर दिया गया है, उसको 2 से 3 दिन में गिफ्ट मिल जाएगा। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।